और मुझे कमेंट आ रहे थे कि राहुल से इतना काम करवाते हो, राहुल से इतना काम करवाते हो। हमारे घर वालों को ऑब्जेक्शन था तो उन्होंने तो मेरा गार्डन ही बर्बाद कर दिया। मैं तो अपना शौक दूसरों के यहाँ पूरे कर लेता हूँ। हमें कोई शौक़ नहीं है कि इससे मजदूरी करवाने का दुनिया भर का, जिस तरह के कमेंट आप लोग कर रहे थे मेरे को। मुझे अरे वो ठीक है, वो कीड़ा होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम प्रणाम नमस्कार। तो आज है हमारा कानपुर में तीसरा दिन और लास्ट दिन कानपुर में। तो आज हम निकल जाएंगे घर की तरफ को। और रावत जी तो घूमने गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 8। सब लोग उठ चुके हैं। अब नहाएंगे धोएंगे, पैकिंग करेंगे। सभी को पता होगा 12 बजे तक फिर चेकआउट कर देना पड़ता है, अदरवाइज चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा फैला पड़ा है। मैं करने लगी थी वीडियो एडिट, अब मेरी वीडियो एडिट हो गई है, मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है। तो फिर कर दूँगी टाइम से पब्लिक उसको। थंबनेल वगैरह नहीं बना है, वो मैं गाड़ी में ही बैठे बैठे बना लूँगी। तो बस रावत जी आ जाए, उसके बाद हम नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे। और राहुल हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि राहुल को यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अभी उसमें बिज़ी है। वो हमारे लिए 2 दिन निकाल के आया था, तो राहुल नहीं आएगा हमारे साथ। मानू का बर्थडे होगा तो उस समय आएगा राहुल। अब तो ये तो कह ही रहा था मैं छोड़ देता हूँ, दिल नहीं मान रहा, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, अगले दिन सुबह आ जाऊँगा। हमने कहा नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रावत जी ने भी मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया कि इतना अच्छा काम अभी है तुम्हारा तो उसमें मत करो, लीव मत करो बिल्कुल भी। और वैसे भी 2 दिन की छुट्टी कर ही ली है इसने, फिर अगले महीने तो आना ही आना है। मुझे भी लखनऊ आना है, मानू के बर्थडे के नेक्स्ट डे मुझे लखनऊ आना फिर से एडमिट होने के लिए। और फिर राहुल ने भी उसी टाइम मेरे का बर्थडे आना, फिर हमारे साथ इधर को आ जाना। तो जैसा होता जाएगा बताती जाऊंगी। मेरा शोल्डर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा फ़ोन पकड़े पकड़े। तो दोस्तों मैं राहुल को ला गई आपके सामने, और मुझे कमेंट आ रहे थे कि राहुल से इतना काम करवाते हो, राहुल से इतना काम करवाते हो गार्डन का, ये जो भी है। और कोई काम तो आप लोगों ने देखा नहीं, गार्डन वार्डन का ही देखा है। शेड बनाते समय जब गार्डन में कपड़ा लगा रहा था, दुनिया भर के कमेंट आ रहे थे कितना काम करवाती, कितना काम कराते। मैं कुछ बोल ही नहीं है। अब राहुल से पूछ लो वो किसका ऑप्शन होता है। तो दोस्तों गार्डन वगैरह ये हमारा ही शौक़ है। मैं 3 महीने से ज़्यादा जहाँ भी रुकता हूँ मैं वहाँ गार्डन बना ही देता हूँ। और ये यहाँ तो खैर मैं काफ़ी टाइम रुका, तो इसलिए मैंने ये सब अपने शौक़ के लिए ही रखा है। और बढ़िया बढ़िया वैरायटी लगाई है, ऐसी ऐसी वैरायटी साउथ से लाके, बेंगलोर से लाके, केरल से लाके, यूपी की सब जगह की वैरायटी मैंने गार्डन में लगा रखी है। और ये तो मैं पर्सनली अपने लिए ही करता हूँ। मैंने अपने घर में भी गार्डन बना के रखा हुआ था, तो कपड़े वपड़े फैलाने के लिए दिक्कत होती थी। तो हमारे घर में तो हमारे घर वालों को ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने तो मेरा गार्डन ही बर्बाद कर दिया। 100 पॉट्स से ज़्यादा थे इसके पास प्लांट्स की वैरायटी, जो कि इसके घर वालों ने हटा दिए। जब ये काम के लिए जयपुर गया तो इसके सारे पॉट्स हटा दिए इनकी भाभी जी ने। तो दोस्तों यही है कि मैं तो अपना शौक़ दूसरों के यहाँ पूरे कर लेता हूँ, तो ये तो हमारा ही शौक़ है। और रही बात शेड वेड की, तो शेड वेड तो ये तो टेक्निकल काम होता है, जिसको थोड़ी जानकारी होती है वो कहता है आपसे गलत हो जाएगा, लाइए हम सही कर देते हैं। तो इसलिए ये सब काम मैं मैनेज करता हूँ। और मेरी एक क्या मेरी गार्डन में 2 चेयर पड़ी रहती है, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो मुझे प्लांट लगने से काफ़ी ठंडा फील होता है, तो सवेरे या रात में मैं वहीं गार्डन में ही बैठता हूँ और मुझे बड़ा ही कंफर्ट फील होता है। और मुझे अभी भी चिंता है कि हमारे कोलियस और पान हम लोग छुट्टी काट रहे हैं, पता नहीं कैसे होंगे। और ये बराबर कहा था जल्दी जाओ, मेरे प्लांट सूख जाएंगे। इसके चक्कर में हमने गार्डन में बाहर टैंकी भी नहीं लगवाई, टूटी लगवाई हमने, ताकि पानी के लिए दिक्कत ना हो। टोटी लगवा के आएँ और उसका थोड़ा सा टैप खुला छोड़ के आएँ कि कोई पानी दे ना दे, तो थोड़ा बहुत जो है वो पानी रिस के अपने आप क्यारियों में चला जाए। और वो भी पॉट्स के प्लांट में तो पानी जा भी नहीं पाएगा, चलो नीचे क्यारियों में तो चला भी जाएगा। तो अगर हम वहाँ जाएंगे ना, सबसे पहले ये गार्डन का ही पूछेगा कि गार्डन कैसा है, क्या है, ये सबसे पहले वहीं का पूछेगा, ठीक है। और रही शेड की बात, अगर हम राहुल के ऊपर डिपेंड होते हैं शेड के लिए, तो ये 10 महीना मेरे पास था, हमने उस बीच में शेड नहीं बनाया। नहीं, गाड़ी को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हमने अब बनाया है शेड। वो भी क्या कहते हैं, इसका ही फ़ोन आया था, ये बोला था कि ले लो मैं आ रहा हूँ, शेड बना लेते हैं, गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी, तब हमने शेड बनाया। हमें कोई शौक़ नहीं है
कि इससे मजदूरी करवाने का दुनिया भर का, जिस तरह के कमेंट आप लोग कर रहे थे मेरे को, मुझे गुस्सा आ रहा था। बट मैंने सोचा आपको जवाब राहुल के मुंह से ही दिलवा दूंगी। क्यों? राइट। अभी तो मुझे और भी वैरायटी लगानी है, लेकिन तब तक पोस्टिंग का टाइम आ जाएगा, तो इसलिए अब ज़्यादा वैरायटी या ज़्यादा मेंटेनेंस होगी नहीं। अब जितना हो गया उतना हो गया। और वो फर्श चिकना करने के लिए वो सीमेंट का ये भी तुम्हारा ही था? हाँ, सीमेंट वगैरह ही। जबकि मैं तो ऑब्जेक्शन कर रही थी, काय लगाना है कि नहीं? हाँ, वो भी साल 2 साल में चले जाना है। वो भी हमारा जैसा का जैसा बना का वो दूसरे के काम आएगा अब। हाँ, वो भी मैं मना करती भाई, हमें निकल जाना है यहाँ से साल 2 साल में, क्या ही करना है। बट बस इसका मन था, तो रावत ने कहा चल एक सीमेंट का कट्टा ला के दे दिया, ये लगा रहा अपना, बात ख़त्म हो गई। तो क्लियर हो गया आपको। तो आप मुझसे कभी भी कोई बकवास कमेंट तो करना मत प्लीज़। ये ना वही करते हैं ना जिनको ना थोड़ा सा कैसे कौन करते हैं ऐसे कमेंट? अरे वो ठीक है, वो कीड़ा होता है। कीड़ा होता है ना उनके अंदर। हाँ, नेगेटिविटी का कीड़ा होता है। किसी की पॉजिटिविटी देख के उनके नेगेटिव कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, फिर कुलबुल करके वो कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। क्यों? राइट।